और पापा ने एक स्टेटमेंट दिया था मुझे एक्चुअली 2022 में कि मीत दब के नहीं जीना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी चीज़ में। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, पता ही नहीं चलता है कब निकल जाती है। अब इतनी सी ज़िंदगी में भी दब के रहेंगे क्या, तू बता। तो तब से बहुत परसेप्शन चेंज हो गया मेरा हर चीज़। Back from the dead. गुड मॉर्निंग। सुबह उठे हैं बहुत ही अच्छी खबर के साथ। एक तो मेरे दोस्त ऐसे हैं, बताते नहीं है कुछ। अभी संजोग का फोन आया, बोले पुणे जा रहा हूँ। मैंने बोला क्यों? बोले ट्रक एज ए ट्रक मैकेनिक नौकरी लग गई है उसकी, वो पुणे में जाकर ट्रक वर्क सुधारेगा। हाँ हाँ सच में। और इन सब ने दुनिया पे कब्जा कर लिया है। सड़कों पे चलेंगे तो ये चलेंगे, साथ में चलेंगे लाइन बना के, जैसे विधायकी का पर्चा भरने जा रहे हो। पूरी सड़क पे यही है, इनके अलावा कोई नहीं चल सकता। ऐसी की तैसी इन नहीं कर रखी। देखो और कुछ दिख रहा है ट्रैफिक में? और कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेरिया पूरा सड़क। कहीं भी घुसेड़ दो, आड़ी तिरछी सीधी, बाकी है देखो आए है। हाँ कहीं भी घुस जाओ। गुड़गांव आने का एक फ़ायदा कि हफ्ते में एक बार डोमिनोज का पिज़्ज़ा तो खा ही रहा हूँ मैं। दिल तृप्त हो जाता है। ना सेल हुई, सेल तेरी भी जीरो, मेरी भी जीरो, मार्केटिंग भी जीरो आज कुछ। हाँ ठीक है, करेंगे। माथा खराब था इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मेन बात है पिच करते करते उनकी करेंसी सर्च कर रहा हूँ। हाँ उससे यू हैव टू पे 1200 अफ्रीकन रांड्स। पूरा ऑफिस के आसपास के लोग हंस रहे हैं कि किनको पिछोरी क्या हो रही है। और you just have to get your pre-registration done by paying 200 rand. 200 वो समझ रहे पता नहीं कौन सा देह व्यापार चल रहा है यहाँ पे। पिज़्ज़ा हैज अराइव्ड, लुक्स ब्यूटीफुल। जस्ट आके टिक के बैठा हूँ घर पे। जिम नहीं जा पाया क्योंकि ऑफिस से आने में 9:30 हो गई। 9:30 बजे डोमिनोज गए, पिज़्ज़ा खाया, अभी 10:30 बज रही होगी। बर्तन धो के बैठा हूँ। तो आज के वीडियो में कुछ भी नहीं हुआ, ना वर्कआउट हुआ, ना ऑफिस का कुछ रिकॉर्ड हुआ, ना कुछ हुआ। गिटार को रील कौन सी थी? अरे इधर जल्दी आ। एक्चुअली हमारे कंपनी का जो काम था, पहले हम देश के बच्चों की हालत खराब कर, अब हम पहले हमारा काम था कि हमारे देश के जो कॉलेज के बच्चे हैं उनकी। आज हमने गिटार्स ने विदेश का ग्रुप बनाया है जिसमें नाइजीरिया से, साउथ अफ्रीका से, केन्या से, अमेरिका से, सब जगह के बच्चे थे। अभी आए के मैसेज कर रहे हैं। जानते नहीं क्या। पहले हम हमारी कंपनी सिर्फ देश के बच्चों की, अब हमने शुरू कर दिया है कि पूरे विश्व में हमारी कंपनी का नाम हो। जानते नहीं क्या होने वाला इन बेचारों की। इन बच्चों को पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। कल इनकी जो हालत होने वाली है, कल जो हालत होने वाली है, इनको अलग अलग नंबरों से फोन लगा के हम बोलते हैं हमारी कंपनी की डाटाबेस में एक बार जिसका नंबर आ गया बस खत्म हो आदमी। उसकी शाबाश, रोज उसके साथ कोई दुश्मन वगैरह हो आपका तो कमेंट कर देना। हमारी कंपनी के डाटाबेस में डाल देंगे नाम उसके और बोल देंगे हाईली कन्वर्टेबल है। और ऐसा नहीं कि एक बार सेल हो जाए उसके बाद आदमी बच गया, नहीं, फिर पोस्ट पेमेंट वाले ऑपरेशन वो डंडा करने वाले हैं उसके।
और पूरी पोस्ट पेमेंट हो गई, फिर भी आदमी नहीं बचा। फिर जो न्यू ज्वाइनिंग आती है ना, जिनको काम सिखाना होता है, उनको नंबर दे देते हैं, लगा बहुत सारा। और न्यू ज्वाइनिंग ऐसा नहीं है कि सालों में, महीने में 2 बार आती है हमारे यहाँ। हर हफ्ते आती है नई ज्वाइनिंग, हर हफ्ते 20-20 बच्चे आते हैं। तैयार हो गया हूँ मैं, दूध गर्म करने रखा था, वो दूध मस्त गर्म हो गया एकदम। रबड़ी बन गई है पूरी, 50 ml भी नहीं बचा। दूध की रबड़ी बना दी मैंने वो। हाँ, ये रबड़ी बन चुकी। वो ऐसे ही थोड़ा शौक है, तो मैंने बोला कि आज दूध तो जला के रबड़ी बना दी जाए। ये सच में रबड़ी बन गई। मैंने इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दी, बढ़िया लग रही है, खा के बताएंगे कैसी है। बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, बस शक्कर थोड़ी ज़्यादा डाल दी, इसी के हिसाब से 1 चम्मच डाल दी मैंने। तो मस्त है एकदम, बहुत ज़्यादा अच्छी। किसी हरामखोर ने हवा निकाल रखी दोनों की, बाइक की भी स्कूटी की भी। ऑफिस तो कहीं नहीं जाए, स्नीकर पे नया डिजाइन बन गया अपने, स्पेशल एडिशन। वापस आ गए हम। सो ऑफिस नहीं गए आज। कॉफ़ी यार, ये मत बोलना कोक पीता है, कोक पीता है। कॉफ़ी है, बहुत ही अच्छी वाली कॉफ़ी, हेल्दी। हाँ, सुबह 11 बज रही थी, 11 भी नहीं, 10:30 पौने 11। ऑफिस के लिए निकल रहा था, टायर पंचर दोनों का, बाइक का स्कूटी का। किसी बेवकूफ़ ने हवा निकाल दी होगी। हवा डलवा के आया, हाफ डे के लिए अप्लाई कर दिया कि अब जा तो पाएंगे नहीं, हाफ डे के बाद जाएंगे। कुछ समय मिला, लीडर बोर्ड चेक किया मैंने ऑफिस का। सो देख के कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई कि जिस चीज़ के लिए मेहनत की जा रही है, जो लक्ष्य समझा जा रहा है इस काम के लिए, वो लक्ष्य हासिल भी हो जाएगा तो मुझे वो नहीं चाहिए। मम्मी को बताया भी था मैंने एक बार कॉल पे कि यार जो आगे इसमें ग्रोथ भी है ना, वो ग्रोथ ऐसी है कि मुझे नहीं चाहिए वो। मम्मी ने बोला ठीक है, देख ले, तेरी मर्जी, तुझे जैसा जो अच्छा लगे। कई हफ्ते पहले की बात है। आज देखा मैंने, और जय भैया से, मेरे कुछ दोस्तों से, माधव से बात की, उनको समझाया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और पूरा स्ट्रेटेजी क्या चल रही है। उन्होंने यही बोला कि छोड़। अब ऐसा नहीं दोस्तों कहने में आ गया, भैया कहने में आ गया, वो 7-8 साल से एक्सपीरियंसड है। जिसे भी समझाया मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और काम कैसा है क्या है, सब ने ये बोला निकल तू। तो अब मेरा, हाँ, सुबह से शाम में डिसीजन फाइनल बन गया है, यहाँ से छोड़ते हैं, आगे कुछ बढ़िया शुरू करते हैं। ये तो नहीं, अब और मुझे ज़्यादा नहीं सोचना और बंध के नहीं रहना, क्योंकि अभी तक इस पॉइंट ऑफ टाइम तक किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैंने। जब जो दिल किया वो पढ़ा, जो दिल किया वो लिखा, जो दिल करा वहाँ रहा, जिसके साथ दिल करा उसके साथ रहा। सो इतनी बड़ी चीज़ें, आपकी जॉब हो गई, आपके साथ रहने वाले लोग हो गए, आपके दोस्त हो गए, इन जो बड़ी चीज़ें हैं जिनसे आपकी डेली लाइफ इम्पैक्ट होती है, मेरा ये मानना है पर्सनली कि उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो सही नहीं रह पाता। अभी तक मैं खुशी से कर रहा था, एक भी दिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके ऑफिस नहीं गया, पर जब मैंने समझा कि यार नहीं, अब नहीं। आज तक मैं बहुत खुश था ऑफिस जाते हुए, कभी मैंने मुंह नहीं बनाया ऑफिस जाने में, पर बस मेरे लिए इतना काफ़ी था। अभी मेरे पास दूसरा कुछ बैकअप है नहीं, ढूंढेंगे, करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मुझे खुद पे विश्वास है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, और नहीं हुआ तो भी सबके सामने हूँ। जिम जा रहा हूँ, पापा का फ़ोन आया अभी, बोले क्या जॉब छोड़नी है? बोला हाँ पापा, थोड़ा जिम, हाँ छोड़ दे, ठीक है। कुछ पूछा भी नहीं मुझसे कि क्यों छोड़नी है, क्या करनी है। तो मुझे इतनी ठंडक महसूस हुई कि मुझे यहाँ भेज दिया अपनी मर्ज़ी से, ये वो सब कुछ ठीक है। अब जब मुझे छोड़नी है तो एक बार ये भी नहीं पूछा उन्होंने क्यों छोड़नी है, उन्हें विश्वास है इतना मुझ पर कि हाँ ठीक है, जो कर रहा होगा सही कर रहा होगा इसके लिए।
और मैंने बोला हाँ पापा दूसरी ढूंढनी, बोला हाँ ठीक है दूसरी ढूंढ लो। तो फिर बोले अरे कल भी क्यों जाना है, कल से ही छोड़ दो। तो मेरे मन में यही चल रहा था कि कल से ही छोड़ो, अब नहीं जाना है तो कल भी क्यों जाए, है ना। अब जो मेरे मन में चल रहा है वही पापा ने बोल दिया कि यार तो कल से ही छोड़ो, कल भी नहीं जाना आपने तो। रियली नाइस। अब यूजुअली इस उम्र में सबकी अपने पिताजियों से इतनी विचारधारा मिलती नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मुझे पानी पीना, पापा पानी पीना, यही सोचते हैं, मतलब सेम अलाइन होते हैं हम। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है मुझे। जिन लोगों का नहीं हो पाता है ना अलाइन, उन लोगों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है कि घर से कुछ बोल रहे हैं, यहाँ से कुछ बोल रहे हो। मैंने पापा को बोला, मम्मी को बोला, माँ को बोला, सबने, मम्मी और माँ ने हाँ ठीक है तुझे नहीं जम रहा है छोड़ दे, पापा हाथ में भी बोला हूँ छोड़। रियली नाइस। पापा बोला रहे आराम से, कुछ और देख जो जच रहा है वो ढूंढ बढ़िया। तो यस वी आर गोइंग टू जिम। और आज होने वाला है शांति का वर्कआउट। आज पूरा 45-50 मिनट का वर्कआउट करेंगे चैन से। और पापा ने एक स्टेटमेंट दिया था मुझे एक्चुअली 2022 में कि मीत दब के नहीं जीना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी चीज़ में। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, पता ही नहीं चलता है कब निकल जाती है। अब इतनी सी ज़िंदगी में भी दब के रहेंगे क्या, तू बता। तो तब से बहुत परसेप्शन चेंज हो गया मेरा हर चीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके, एग्ज़ाम्स को लेके। और परफॉर्म बेटर ही कर रहा हूँ मैं उस दिन के बाद से, हर चीज़ में, ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट में, दोस्ती को लेके हर चीज़ में, कि कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ में नहीं करना। क्योंकि बहुत, उनका कहना था बहुत छोटी है ज़िंदगी, पता नहीं कब निकल जाएगी, समय ही पता नहीं चलेगा। तू छोटा सा था इतना बड़ा हो गया, मेरे को पता ही नहीं चलता कहाँ गया समय। पहला जॉबलेस वर्कआउट। वैसे अभी तक रिजाइन डाला नहीं हमने, डाल देंगे, अच्छे से रिजाइन डालेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुली। आया लेग्स मारने था बट स्क्वाट मारे और कोई भी मशीन खाली नहीं है। अब द थिंग इज जिम में वेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में वेट करना पड़ता है, पर एक ऐसी आदत है कि आई कांट वेट फॉर एनीवन एंड आई डोंट लाइक दैट समवन इज़ वेटिंग फॉर मी। ये दोनों चीज़ें नहीं पसंद। सो चेंज इन प्लान, विल बी डूइंग डेडलिफ्ट्स। वेट नहीं कर सकता मैं, आई एम सॉरी टू से, पर नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं हो पाती मुझसे। वेट नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि किसी से मुझे मिलना है, उसने 6 बजे का समय दिया तो मैं 6 बजे तक इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा, पागल हो जाऊँगा। नहीं, 6 बजे का समय दिया है, मैं 6 बजे पहुँच रहा हूँ, मैं 6 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, 6:30 तक बैठा हूँ, तो 6:15 6:30 तक मेरा तो जिम के जस्ट पास शराब का ठेका है। डेली यहाँ पे सुबह आओ शाम आओ, यही नज़ारा देखने को मिलता है, यही चलता रहता है। सब उकड़ू बैठ के सेट हो रहे होते हैं और अभी ये शांति से बैठे, 15 मिनट बाद एक दूसरे पे हाथ पैर चला लेंगे, मार पीट लेंगे एक दूसरे को और फिर वापस साथ में बैठ जाएंगे, फिर पीने लग जाएंगे। अभी आज मैं 4 सेट, चारों सेट लाइट कर रहा हूँ, 25 kg मीन 70। रीज़न, ये जो लाइट सेट्स होते हैं जिसमें आप फॉर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, ब्रेसिंग पे ध्यान देते हो, ये सेट्स जो होते हैं आप कंटिन्यूसली कुछ वीक्स के लिए मारोगे, देन यू विल फाइंड कि यू कैन लिफ्ट मच मोर हैवियर। जो आपका फॉर्म बिल्ड होता है वो इन सेट्स में होता है, और जो आपकी मेंटेलिटी बिल्ड होती है वो हैवी सेट्स में होती है। मेंटेलिटी से आई मीन कॉन्फिडेंस। जो हैवी सेट्स होते हैं महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार वाले, वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू इतना। और ये जो सेट्स होते हैं ये आपकी टेक्निक पे काम करते हैं। इसमें यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द टेक्निक। हैवी सेट में यू कांट एक्सपेरिमेंट विद द टेक्निक। एक्सपेरिमेंट से मतलब जहाँ आप कहीं गलत जा रहे हो
उसे थोड़ा सा करेक्ट करना, थोड़ा सा हिप डाउन करना या फिर थोड़ा सा ब्रेस बेटर करना। सो ये आप इन सेट्स में कर सकते हैं। और दीज सेट्स शुड बी लाइक 5-5 रैप के सेट 80-90 किलो से, लाइट वेट। दीज विल बिल्ड योर बेस आगे जाके। 1-2 महीने में आप ऐसे सेट्स करो, वीक में 2 बार। अगले महीने आप देखोगे आपकी डेडलिफ्ट में 10 किलो ऐड हो चुके हैं, 5 किलो ऐड हो चुके हैं। 10 किलो इज़ वेरी बिग थिंग मेरे लिए, इट इज़ बिग पूरी डेडलिफ्ट में ऐड होना।